को पांचवा प्रश्न करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में इससे पिछले वाले सारे सवाल कर लिए हैं। पांचवा सवाल है, ये प्रश्न संख्या है 27। ये प्रश्न संख्या चल रही है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है। देखेंगे, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखिए, जब हम H3O आयन, और वो है कैसा, अम्ल के विलयन को, तो वो अम्लीय विलयन है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताऊं। इसमें कोई ये बॉक्स है हमारे पास, और ये बॉक्स है सभी तरफ से इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो एक सी है। ठीक है, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई है। इसमें ये विलयन अम्लीय विलयन बना है, तो इसमें H3O आयन की सांद्रता बहुत बढ़िया है, अधिक है। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर H2O मिलाएंगे, H2 डालेंगे, पानी डालेंगे, मतलब तनुकृत करने के लिए जब इसमें डालेंगे पानी, तो जब हम अम्ल के विलयन में पानी मिलाकर तनु करते हैं तो H3O आयन की जो सांद्रता है वो प्रति इकाई के आयतन में कमी हो जाती है। ये प्रक्रिया तनुकरण भी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि H2 पानी ज़्यादा मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, H3O की सांद्रता में कमी आ रही है। तो क्या कहलाएगी ये, कमी आना। ठीक है, ये कमी कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा आपके सवाल। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है कि जैसे जैसे हम जल मिलाते जाते हैं वैसे वैसे H3O आयन की सांद्रता में कमी होती चली जाती है, या प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जो आयतन है मैंने बनाया है, क्योंकि इसकी लंबाई सेम है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई है, तो ये कहलाएगा प्रति इकाई आयतन। तो अगर प्रति इकाई आयतन है तो इसमें हम पानी की मात्रा मिलाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ये कैसा है, अम्लीय विलयन है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। क्या है छठा क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक, मतलब पहले से ही ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है इसके अंदर, मतलब NOH है, NaOH, और इसमें OH आयन की संख्या हम जानते हैं कि जब ये क्षार है और पानी में जब मिलाएगा तो OH आयन की संख्या इसमें आएगी। और ये कहता है पहले से ही कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है, और हम क्षार इसके अंदर और मिला लेते हैं। क्या मतलब, हाइड्रॉक्साइड और की सांद्रता कैसे मिलती है, जब अधिक और हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड और डालते हैं इसके अंदर NaOH और मिलाते हैं, तो क्या होता है, इसमें OH आयन की जो सांद्रता है वो और वृद्धि हो जाएगी। सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। क्लियर, मतलब OH आयन की सांद्रता में और वृद्धि, क्योंकि वहाँ NOH है पहले से, और NOH ही हम और ज़्यादा डाल रहे हैं, तो OH की संख्या तो बढ़ेगी, OH आयन की सांद्रता कैसे हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये और बढ़ जाती है। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, ये सांद्रता और वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आएगा। ये है प्रश्न संख्या हमारा 31। ठीक है, 31 पे और देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें। 31 में पहला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन A और B हैं। विलयन A के pH मान है 6 तथा विलयन B के pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है। देखिए, एक पात्र है हमारे पास, ये A नंबर, ठीक है, इसका दिया है 8, इसका pH मान 8 है और एक का pH मान है 6। तो देखें किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि देखिए pH मान जो होता है, pH मान हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यदि H आयन की सांद्रता बहुत अधिक है तो pH मान कम होगा। देखिए, यदि H आयन की संख्या कैसी है, अधिक है, अधिक सांद्रता अधिक है, तो pH मान कैसा होगा, उसका कम होगा। ऐसे करके होगा, ये समझ में आ गया नहीं। तो आप यहाँ आइडिया लगा लीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
के, ठीक है, ये सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। देखो ये आपको पैमाने से याद दिलवा देता हूँ मैं। जैसे 0 है पीएच मान, 1 है, 2 है, ऐसी बढ़ा 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 14 तक चले गए। तो देखो यहाँ जो एच आयन की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, एच आयन की सांद्रता थी बहुत ज़्यादा, तो पीएच मान कितना 0 था। एच आयन की संख्या और घटी तो पीएच मान कितना हो गया 1 हो गया। और एच आयन की संख्या और घट रही है तो उसका पीएच मान कितना हुआ फिर 14 हुआ था। तो यहाँ पर ओ एच आयन की संख्या फिर बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम आइडिया, तो यहाँ एच आयन की सांद्रता कैसी है, अगर पीएच का मान 6 है तो यहाँ एच आयन की जो संख्या है वो अधिक है। एच आयन की सांद्रता कैसी है, एच आयन की सांद्रता कैसी है, अधिक है। और पीएच मान 8 है तो यहाँ एच आयन की संख्या कैसी है, कम है इसमें एच आयन की संख्या कैसी है, कम है इसमें एच आयन। क्लियर, जान गए होंगे आप। अब देखें तो जब एच आयन कम है तो इसका मतलब क्या है, ये तो है क्षारीय और ये है अम्लीय। और वैसे भी हम जानते हैं कि 7 तक तो है उदासीन और 7 के बाद कैसे हैं ये सब क्षारीय विलयन कहलाते हैं इधर की तरफ, ठीक है। और इधर की तरफ ये अम्लीय विलयन का। तो यहाँ 6 है पीएच मान, तो इसका मतलब 6 है, तो ये तो हो गया अम्लीय और ये हो गया क्षारीय जिसका पीएच मान 8 है। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं नंबर 2। क्या होगा, एच आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई एच आयन की सांद्रता जब हम देख रहे हैं अधिक होगी तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब एच आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और एच आयन की सांद्रता कम होगी तो विलयन कैसा होगा, वो इसका मतलब ओ एच की तरफ जा रहा है तो विलयन वो क्षारीय की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ, सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। एच आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी विलयन उतना ही अम्लीय होता चला जाएगा। तो एच आयनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है उसकी अम्लीयता। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 3। क्या क्वेश्चन है नंबर 3, देखिएगा। नंबर 3, क्या क्षारीय विलयन में एच आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं। हाँ, फिर तो कुछ और ही होना चाहिए था। देखिए मैं आपको आइडिया पहले से ही बता दूँ। देखिए हमने ये पीएच पैमाना बनाया था और ये हमने एक हिस्सा बना लिया था उसका। तो ये देख रहे थे जिसका 0 पीएच है और मान लो 7 है और ये 14 है। मैं और कुछ नहीं लिखूँगा, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। देखिएगा यहाँ जो दर्शाया था वो ओ एच आयन को दर्शा रहा था और ये एच आयन की संख्या। अब देख लो, मान लीजिए ये अम्लीय विलयन है तो वो ओ एच आयन की संख्या कितनी है, बहुत कम है। एच आयन की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, है ये। और ओ एच आयन की जहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ एच आयन की संख्या बहुत कम है। इस पट्टिका से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है नहीं। देखो तो है तो, लेकिन यह बता रहा है क्या क्षारकीय विलयन में एच आयन होते हैं, हाँ होते हैं, परंतु क्षारकीय विलयन में ओ एच आयन के मुकाबले कैसे होते हैं, एच आयन बहुत कम होते हैं, ओ एच ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो क्षारीय विलयन कहलाता है। ओ एच आयन की संख्या के मुकाबले एच आयन की संख्या बहुत कम होती है। देखो ओ एच ज़्यादा है ना, यहाँ से आइडिया लग रहा होगा। देखो ये ओ एच है सारा, ये ओ एच की आयन की संख्या है सारी, ये ओ एच आयन की संख्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या मतलब है, ओ एच आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब एच आयन की संख्या बहुत कम है। और यहाँ पर देखिए यदि ये विलयन अम्लीय होता तो यहाँ पर ओ एच आयन की संख्या बहुत कम होते दोनों हैं, लेकिन एक कम होते हैं तो एक ज़्यादा होते हैं। और जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वो ही उदासीन विलयन कहलाता है, और वो पानी इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा चूना होता है CaO, और बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है COOH
होल ट्वाइस, ये सब क्षारीय हो रहे हैं अब तक। यह चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, तो चॉक होता है CaCO3 का उपयोग करेगा। जब ये कर सकता है जब ये मिट्टी है खेत की और करता है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बोझा, ये सब चीज़ कब डालता है? जब ये अम्लीय होगा। जब ये मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय, तभी वो ये किसान इन सब चीज़ों को इसके अंदर डालता है ताकि इसकी अम्लीयता नष्ट हो जाए और उसकी मृदा अच्छी हो जाए, उपजाऊ हो जाए, उर्वरकता उसकी बढ़ जाए। आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। इस तरह से किसान अपना मृदा को सही कर लेता है और उसकी उपजाऊ खेती अच्छे ढंग से होती है। और क्षारीय होती है तो उसमें अम्ल मिलाते हैं उसके अंदर, तो अम्लीय है ये मिट्टी, इसका मतलब तभी तो ये और ये क्षारीय मिलाए, क्षारीय पदार्थ मिलाए। और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या होता है? उदासीन हो जाते हैं, ताकि ये मिट्टी सही हो जाए। थैंक यू। अब आगे वाले वीडियो में हम कुछ और प्रश्न करेंगे। लगातार बने रहना चाहिए आपको। ओके।